नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। फाइनली आरबीआई के द्वारा अपनी पहली डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या भारत की पहली डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का जो होलसेल सेगमेंट है उसका जो पायलट प्रोजेक्ट है आपके 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है। जो ये पायलट प्रोजेक्ट है टोटल आपके 9 बैंक्स के माध्यम से स्टार्ट किया जा रहा है। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आखिर उसे आरबीआई के द्वारा क्यों लाया गया और जो सीबीडीसी वो किस तरीके से वर्क करेगी, इन सब के बारे में हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल रूपी क्या होती है। देखो, प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखते हो तो आपके पास 10 की नोट है, 20 की नोट है, 50 की नोट है, 100 की नोटें हैं, 200 की नोटें हैं, 500 की हैं और आपके पास 2000 की नोटें हैं। ठीक है ना, टोटल आपकी इतनी नोट्स हैं। तो जो आपके नोट हैं वो आपके फिजिकल फॉर्मेट के अंतर्गत है। किसमें है? फिजिकल फॉर्मेट के अंतर्गत है। अगर आप एक पर्सन हो और बी पर्सन के पास जाते हो, कोई लेन देन करते हो, तो लेन देन के एवरेज में आपको फिजिकल अमाउंट में या आप कह सकते हो फिजिकल करेंसी के माध्यम से लेन देन किया जाता है। लेकिन अब आरबीआई क्या प्लान कर रही है कि जो ये नोट्स हैं या कह सकते हो कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी में करेंसीज हैं, उन करेंसीज को हम डिजिटल करेंसी के अंतर्गत कन्वर्ट कर दें। अब डिजिटल करेंसी क्या होगा? देखो, फिजिकल करेंसी तो आप जेब में लेके घूम रहे हो, लेकिन अब डिजिटल करेंसी जो होगी वो आपके मोबाइल के अंतर्गत होगी या एक कोड के माध्यम से होगी, जिसके माध्यम से आप जो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शंस हैं उसे बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर प्रेजेंट टाइम में तो हम ऑलरेडी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से हम डिजिटल ट्रांजैक्शन से तो करते हैं, हम जिसके पास चाहते हैं आसानी से पैसे भेज देते हैं, जहां भी चाहे वहां पैसे भेज लेते हैं अपने भारत भर में। तो लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज देखें कि जब सपोज आप ए पर्सन है और एक बी पर्सन के पास आप पैसा भेज रहे हो, तो जब आपने यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजा तो आपने यूपीआई को जब एक्सेस किया था तब आपको एक नीड थी बैंक अकाउंट की, तभी आप यूपीआई चला पाए थे। और जब आप बैंक अकाउंट में जाकर के या बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन किए थे तो उस टाइम पे जो है जब पैसा आपने डिपॉजिट किया था तो वो फिजिकल फॉर्मेट में ही या फिजिकल करेंसी को ही आपने बैंक में जमा किया, और जो ये फिजिकल करेंसी थी वो आपके बैंक में जब जमा हुई तो वही जो नंबर है वो शो किया यूपीआई के अंतर्गत, और वही जो फिजिकल क्वांटिटी में अमाउंट था वो जो है आपके बी पर्सन के पास ट्रांसफर हुआ बाय यूपीआई। यहां पर कोई भी आपने डिजिटल करेंसी का यूज नहीं किया, बस एक आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किए हैं जिसके माध्यम से आपने ए पर्सन से बी पर्सन के पास जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अब आरबीआई जो है इस फिजिकल फॉर्मेट के एक अल्टरनेटिव के रूप में डिजिटल करेंसी या डिजिटल फॉर्मेट में करेंसी लेकर के आ रही है, जिसके माध्यम से जो यहाँ पर फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, आपको बैंक में जाकर के अपने पैसे को डिपॉजिट करना पड़ता था, अब वो प्रथाएं नहीं रहेंगी। अब क्या होगा, आपके पास एक डिजिटल नंबर होगा या फिर डिजिटल करेंसी होगी जिसके माध्यम से आप बड़े ही आसानी से अपने पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या आरबीआई ने सडन ऐसा प्लान कर लिया है? नहीं। जो हमारी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यूनियन बजट जो 2022 था उसी में कह दिया गया था कि हम जल्द से जल्द अपनी डिजिटल करेंसी आरबीआई के माध्यम से लेकर के आने वाले हैं, जो कि अगर आप देखें तो जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके एक अल्टरनेटिव के रूप में ये पूरी की पूरी करेंसी काम करने वाली है। तो दिमाग में आता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी के अल्टरनेटिव में क्यों? देखो, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक अनसेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज आपका डिजिटल एसेट होता है, जिसका किसी भी प्रकार से मॉनिटर या कह सकते हो जिसका रेगुलेशन होता है वो आपके फाइनेंशियल बॉडी हो या फाइनेंशियल अथॉरिटीज हो, जो बैंक्स हैं, किसी के पास नहीं होता है। किससे आ रही है, किसके पास जा रही है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसी के अल्टरनेटिव के रूप में आरबीआई के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को परफॉर्म किया गया या सामने लाया गया। और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यदि आप उसको देखें तो दो तरीके से पूरी के पूरी मार्केट में लॉन्च की जाएंगी। पहला है आपका रिटेल सेगमेंट और दूसरा है आपका होलसेल सेगमेंट। अगर रिटेल सेगमेंट की हम बात करते हैं तो इसको आपको ई, ये हमारा रुपए का सिंबल हो गया, और आर का मतलब हो गया रिटेल, ठीक ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो आपका ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे रुपए का सिंबल, और ये डब्ल्यू का मतलब होता है होलसेल सेगमेंट। तो जो ये होलसेल वाला सेगमेंट है, इसी सेगमेंट के रिगार्डिंग प्रेजेंट टाइम में जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर के आरबीआई के द्वारा बताया गया कि आरबीआई के द्वारा जो है आपके 1 नवंबर 2022 से जो आपका होलसेल वाला सेगमेंट है वो स्टार्ट किया गया है। और इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे रुपए का सिंबल हो गया,
और जो ये आपका होलसेल डब्ल्यू हो गया, ये आपका होलसेल सेगमेंट है। और आरबीआई के द्वारा ये कहा भी गया कि हम विद इन मंथ जो अपना रिटेल वाला सेगमेंट है इसका भी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और जो ये आपका होलसेल वाला सेगमेंट है, अगर आप इसको देखें तो इसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए टोटल 9 बैंक्स की सहायता ली जा रही है, जिसके माध्यम से टोटल का टोटल जो ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर हम उन बैंक्स की बात करें तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, यूनियन बैंक हो गई, यस बैंक हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, आईडीएफसी बैंक हो गई और आपकी एचएसबीसी बैंक हो गई। तो इस प्रकार से टोटल 9 बैंक्स के माध्यम से जो ये पूरा का पूरा पायलट प्रोजेक्ट है सीबीडीसी का होलसेल सेगमेंट वाला, वो कैरी फॉरवर्ड या रोल आउट किया जाएगा। अब दिमाग में बात आती है कि आखिर जो हम सीबीडीसी या डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहे हैं वो किस तरीके से आपके जो वो बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसीज है उनके अल्टरनेटिव के रूप में आ रहा है। देखो, पहली बात तो हमें समझना होगा कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जो बिटकॉइन है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसके बिटकॉइन होती है, डोजी कॉइन होती है, आपके इथेरियम होती है, ये सारी जो है आपकी एक क्रिप्टो करेंसी होती है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल असेट है, जिस पर किसी भी फाइनेंशियल अथॉरिटी या फाइनेंशियल बॉडी का जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। किस पर्सन से आ रही है, किस पर्सन के पास जा रही है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। बैंक खड़ी की खड़ी या धरी की धरी रह जाती है और पैसों का ट्रांजैक्शन बड़े ही आराम से हो जाता है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से यदि आप देखें तो इनका जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेरर फंडिंग हो गई, इन सब में भी यूज किया जाता है। सो अब इन सब चीजों के अल्टरनेटिव के रूप में भारत सरकार के द्वारा जो है अपनी खुद की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च किया गया। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का खासियत क्या होगा कि जब भी आरबीआई को लगेगा कि हाँ हमें अपने बैंक्स का रिकॉर्ड जानना है या ट्रांजैक्शंस को देखना है, तो बड़े ही आराम से उसे मॉनिटर कर सके। क्यों? क्योंकि एक पर्सन से आप दूसरे पर्सन या तीसरे पर्सन के पास जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक रुपये या डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करोगे तो इसका पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क होगा जो आपके आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता रहेगा। ठीक ना? दैट्स व्हाई इंडिया के द्वारा जो है अपनी पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। और इसी के लिए जो है इसको आपकी क्रिप्टो करेंसीज है उसके अल्टरनेटिव के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कि जो आपकी ये डिजिटल करेंसी है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है या आप कहते हैं तो किस तरीके से भारत सरकार के लिए बेनिफिट देंगे, तो देखो, अगर आप डिजिटल करेंसी का यूज करते हो तो जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप यूपीआई के माध्यम से तो आप ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन आप यूपीआई को कोई चार्ज नहीं देते हो, क्योंकि जब आप पैसे देते हो तो यूपीआई का अपना एक पूरा सिस्टम है, पूरा डिजिटलाइज वे में सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपके पूरे ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। बैंक के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका पूरा रख रखाव की जो व्यवस्था है एनपीसीआई के द्वारा की जाती है, उन सब में खर्च होता है, लेकिन आपके द्वारा जो है किसी भी प्रकार के चार्जेस पे नहीं किए जा रहे हैं। तो इन सब के अल्टरनेटिव के रूप में जो है इस पूरी की पूरी डिजिटल करेंसी को सामने लाया जा रहा है, जो कि एक कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस की जा सकेगी। जैसे अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो अगर आप 800 रुपए ट्रांजैक्शन करते हो तो लगभग 2 रुपए का चार्ज आता है यूपीआई के अंतर्गत। लेकिन डिजिटल करेंसी में ये सब दिक्कतें नहीं, क्योंकि उसमें जो फिजिकल करेंसीज होती है उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आपका ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होगी ये पूरा का पूरा आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा और एक नंबर्स के माध्यम से इनको जो है आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और जब ट्रांजैक्शंस आप करते हैं तो वो एक ऑथराइज्ड नेटवर्क के माध्यम से करेंगे, जो कि आपकी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता रहेगा। ये भी आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आरबीआई के लिए, क्योंकि आरबीआई अब पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकती है कि अगर 1 रुपए है तो वो 1 रुपए किसके पास जा रहा है, कहां से जा रहा है और कहां यूज हो रहा है, वो पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा मॉनिटर किया जा सकेगा। और दूसरा एक आप मेजर एडवांटेज देखो तो जब आप डिजिटल करेंसी यूज करते हो तो यहाँ पर न कटने फटने गुम होने का कोई डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल में है, आपके दिमाग में है, जो एक आईडी पासवर्ड है उसी के माध्यम से आप पूरी की पूरी करेंसी को यूज कर सकते हो। और इस पूरे के पूरे मॉनिटर करने से जो आरबीआई है वो भी अपने फ्यूचर के जो प्लान है उनको बहुत ही आसानी से निर्धारित कर सकती है। तो ये सब तो रहा हमारे पूरे के पूरे जो आपकी डिजिटल करेंसी है या उसके बारे में, जो सीबीडीसी उसके बारे में। अब आरबीआई के द्वारा ये भी कहा गया कि हम विद इन मंथ जो रिटेल वाला सेगमेंट है उसका भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसको लेकर के हम मिलते हैं नए सेशन पर। जय हिंद।